मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 2 फ्रॉम पिथौरागढ़ एंड वीडियो तो आपने देख ली। बारिश हो रही है बहुत ज़बरदस्त और ये रात के 2 या 2:30 बजे से ही हो रही है, तो कुछ नहीं कह सकते अभी क्या सीन है। सीन तो हमारा 6 बजे का निकलने का था, बट ऐसा लग रहा है कि हम 8 साढ़े 8 से पहले निकल नहीं पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:30 राइट नाउ। तो देखो क्या होता है। अभी तो बाकी सारे लेटे हुए हैं, पैक हमारा है सारा सामान, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर कोई शॉप वगैरह खुल जाती है तो हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, सो दैट बीच में रुकने का टाइम हमारा बच जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्या सीन बनता है, आपको बताते हैं। विल कीप यू पोस्टेड। अगर अभी निकल जाएंगे तो फिर जस्ट हम आधे घंटे के अंदर अंदर निकल जाएंगे। तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। अभी हमारा प्लान ये है कि हम पिथौरागढ़ से निकल के पहले जाएंगे धारचूला, वहाँ से अपना परमिट कलेक्ट करेंगे। अगर टाइम बचा और मौसम ने साथ दिया तो हम लोग शायद आज नेपाल भी जाएंगे, ब्रिज क्रॉस करके काली नदी का। वहाँ पर 1-1.5 घंटा घूमकर हम वापस आएंगे धारचूला। उसके बाद में वहाँ से हम अपना गूंजी के लिए निकलेंगे। तो गूंजी में कह रहे हैं कि ऊपर स्नोफॉल हो रही है, बाकी मतलब पहाड़ों पर तो हो रही है। अब गूंजी के अंदर क्या सीन है वो देखना पड़ेगा वहाँ जाकर ही। तो चलो आ जाओ साथ में, और जैसी बारिश रुकती है निकलते हैं सफ़र पे दोबारा से। भाई वक्त अरे बस वक्त हो गया 10:11 और बाइकें अब रेडी हुई हैं। हाँ भाई, कितना लेट हुए हम लोग? 4 घंटे। बस 4 घंटे लेट हुए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी जोश पूरा आई है। हाँ भाई, हाउस द जोश। तो बस भाई निकल रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 10:15 का टाइम हो गया और अब बाइकों पे सब बैठ चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग गूंजी के लिए। तो पहले जाएंगे धारचूला, वहाँ से परमिट कलेक्ट करेंगे। अगर टाइम बचेगा और बारिश ने साथ दिया, मौसम ख़राब नहीं हुआ, तो हम जाएंगे नेपाल घूमने आपके लिए, और वहाँ से बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियोस बना के देंगे। और फिर नेपाल के बाद हम निकलेंगे गूंजी के लिए। तो मोस्टली कोशिश ये रहेगी गूंजी दिन में पहुँचे, बिकॉज रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और लाइटर की प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पर। बट हाँ, मैंने लगवा रखी लाइटें, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते यार कि क्या सीन रहता है। तो चलो मिलते हैं आगे। और हाँ, मैंने गोप्रो के ऊपर से हटा दिया है सेटअप ऑडियो वाला, क्योंकि बारिश में कुछ पता नहीं है। तो वाटर प्रूफिंग के चक्कर में मैंने ये हटा दिया है। तो रिकॉर्डिंग तो मैं करूँगा बट आवाज़ नहीं आएगी, तो वॉइस ओवर एंजॉय कीजिएगा। हाई टेंशन वायर का काम चल रहा है। भाई अब आगे जाके ना एक नदी आने वाली है जो मुझे यहाँ से तो दिख रही है, जिस नदी का नाम है काली नदी। और ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो उसका नाम शारदा नदी हो जाता है। एग्जैक्टली सामने जो राइट साइड आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा नेपाल है। आगे, बल्कि आगे जाके आएगा वो एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो खैर वो प्रॉपरली आया नहीं है, अभी स्टिल 2 किलोमीटर बचे हैं उसके लिए। और ये हमारे साथ धारचूला गूंजी तक ये रिवर फ्लो करने वाली है। से हम लेंगे राइट, और नीचे से जो नदी बह रही है इसका नाम एक्चुअली में है गौरी गंगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सीधी जा रही है और ये आगे कनेक्ट हो जाती है काली रिवर पे। जो काली रिवर है वो आगे जाकर ऊपर जब जहाँ से आती है उसका नाम होता है उस टाइम पे शारदा नदी। तो अभी हम लोग तो बढ़ रहे हैं धारचूला की तरफ, और यहाँ से एक पॉइंट आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जहाँ पे काली नदी हमारे राइट साइड पे होगी एंड उस नदी के दूसरी पार होगा नेपाल। तो थ्रू आउट द टाइम, जब तक हम उस नदी के साथ साथ चल रहे होंगे, राइट साइड में हमारे नेपाल चलता रहेगा। तो मतलब कभी कभार हमारे फ़ोन में टावर आएंगे नेपाल के, कभी आएंगे इंडिया के, इस तरह से चलता है यहाँ पे रूटीन। और आगे जाके धारचूला में देयर इज़ अ ब्रिज, जिस ब्रिज को आप पार करके प्रॉपरली नेपाल में जा सकते हो।
वहाँ पर आप अपने लिए कुछ अगर शॉपिंग करना चाहो वो खरीद सकते हो, कुछ खाना पीना चाहो खा सकते हो, और अपना अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करके आप वापस इंडिया में आ सकते हो उसी ब्रिज को यूज़ करके। एंड यू डू नॉट नीड एनी पासपोर्ट नॉर एनी डॉक्यूमेंट्स, बट इफ़ द आर्मी और द ITBP पर्सन आस्क यू फॉर एनी ID कार्ड, देन आप अपना आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो भी है, जो वैलिड होगा उस टाइम पे वहाँ पर, वो आप दिखा सकते हो। तो अगर हम आज जाते हैं तो हमसे अगर मांगा जाएगा तो हम बिल्कुल दिखाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि हमसे कौन सा डॉक्यूमेंट पूछा गया। और अगर हम आज नहीं जा पाते हैं ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ आवर टाइम, बिकॉज आज सुबह ऑलरेडी हम लेट निकले हैं 4 घंटा, और वो 4 घंटा यहाँ हमारा यूज़ हो सकता था, बारिश ने हमारा सारा प्लान डिले किया है। तो अगर हम आज नहीं जाते हैं तो हम रिटर्न में जब हम परसों जब हम वापस आएंगे तो हम दोबारा जाएंगे। यहाँ से तो अभी व्यू नहीं आ रहा है, मैं आगे से दिखाऊंगा जब व्यू आएगा प्रॉपरली। यहाँ पे हमारे साथ में काली नदी चलती हुई, एंड राइट साइड में इज़ नेपाल। ये पूरा का पूरा जो राइट साइड का एरिया है ये पूरा नेपाल है। धारचूला जो है एक्चुअली नेम कॉमन है, इंडिया साइड भी धारचूला ही बोला जाता है, बट नेपाल में उसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, इट्स कॉल्ड दारचूला। तो बस इतना सा फ़र्क है, बाकी दोनों जगह सेम है, बस एक नदी की वजह से बॉर्डर है, और उस साइड पर नेपाल है, यहाँ पे इंडिया है। ये देखिए नीचे जा रही है नदी और राइट में नेपाल। गुंजी जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर आगे जाके आदि कैलाश जो है, आदि कैलाश से एक रीजन ऐसा बनता है जहाँ पर हम इंडिया में हैं, राइट साइड में नेपाल है, और हमारे जस्ट फ्रंट में ऑपोजिट आदि कैलाश चाइना है। तो हम लोग मतलब ट्राइसेक्टिंग बॉर्डर पर भी पहुंचने वाले हैं आज तो नहीं, कल जाएंगे हम आदि कैलाश। आज तो खैर हम ड्राइव करके गुंजी पहुंचकर सिर्फ रेस्ट करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज़ के बाद मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना के डालूंगा कि आप अपनी कैसे आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा प्लान कर सकते हैं, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, बाय बस आ रहे हैं, या फिर बाय ट्रेन आना चाहें, या फिर आप अपने व्हीकल से आना चाहें। तो बाय रोड से आप बाइक से आना चाहे बाइक से आ जाइए, अपनी कार से आना चाहे अपनी कार से आ जाइए। तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे आप रूट मैप कैसे रहेगा, कैसे प्लान कर सकते हैं, और परमिट वगैरह के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं प्रॉपर किसी का नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूँगा जिससे हमने परमिट्स बनवाए हैं, नोन में हैं वो हमारे। तो आकाश ने परमिट भैया से बनवाया था, तो मैं आपके साथ वो नंबर शेयर कर दूंगा। अगर किसी को भी परमिट वगैरह रिक्वायर्ड हो आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और आपका परमिट ईज़िली बन जाएगा। और वरना आप वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं आदि कैलाश के लिए, जो उत्तराखंड सरकार की जो प्रॉपर टूरिज़्म वाली वेबसाइट है, वहाँ पर आपको आदि कैलाश का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी मैं इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा कि कहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे धारचूला में आखिरी पेट्रोल पंप है, उसके बाद आपको आगे गुंजी वगैरह तक, गरब्यांग तक, नाभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। आपको पेट्रोल अगर लेके जाना है तो आप सजेस्टेड यही है कि आप धारचूला से अपना टैंक फुल करा के जाएँ, सो दैट आप 2 दिन 3 दिन जितना भी आप ओम पर्वत, आदि कैलाश या लिपू लेक पास अगर आप जाते हैं तो वो सब विजिट करके आते हैं, तो तब तक आपके पास इनफ पेट्रोल हो कि आप धारचूला में आके अपना पेट्रोल वापस से रिफ़िल करा के फिर पिथौरागढ़ या फिर कहीं और जाने के लिए आगे बढ़ सकें।
यहाँ भरवा लेते हैं ना, लास्ट है ये। आगे लेना, आगे। हाँ, मैं तो डलवा रहा हूँ यार। भैया यहाँ से डल जाएगा, डल जाएगा इधर से, उधर से आना पड़ेगा। वहाँ से आ जाओ, वहाँ से भरवाना है किसी ने, इधर से। गाड़ी से 4 घंटा लग जाता है। रिटर्न में आके रुकिएगा, वहाँ पे खाने के मौसम पे भी रुकिएगा। रिटर्न में आके रुकिएगा मेरे हिसाब से, डायरेक्ट निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी अगर आप रुकोगे, अगर मौसम खराब हो गया हाँ तो वो आगे दिक्कत होगी फिर। हाँ, और वो 2 दिन का फिर प्रॉब्लम होगा। वो 2 दिन का इशू हो जाएगा। कहीं रोड ब्लॉक हो गया, हाँ, फिर 1 दिन वापसी में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वापसी में आइएगा, वापसी में भी आप सुबह ऊपर बात करके। हाँ, और ऊपर नेटवर्क है भैया जियो और BSNL गूंजी में? हाँ, पोस्टपेड भी चलेगा, सब चलेगा ना? सब चलेगा। बस बढ़िया, यही चाहिए। हाँ, 75 GB है, 75 GB है भाई। मौसम कैसा है? मौसम कैसा है? वेदर कैसा है? भाई साहब मौसम की जानकारी लिए जा रही है। यहाँ से परमिट कलेक्ट करके सीधा निकलेंगे ऊपर। अभी 70-80 किलोमीटर और है। भाई ये पूरे रास्ते तंग करेगा। हाँ, प्लाजो मैं नहीं उतार रहा भाई, कभी मौसम बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, और रुकने का टाइम नहीं है। उतार लो, उतार लो। ऊपर भाई होगी ठंड, तो यहाँ से निकल के ऊपर ठंड में फिर ये जीन्स में अकेला काम नहीं करेगा, यही काम आएगा। तो गाइस वेलकम टू धारचूला। धारचूला पहुँच चुके हैं हम, भैया से मिल लिए थे और परमिट लेने जा रहे हैं। वैसे हम जो दूसरे भैया जिनके पास परमिट है वो एक्चुअली आगे वेट कर रहे हैं हमारा, बस उनसे परमिट कलेक्ट करेंगे एंड फिर अभी हम गूंजी के लिए निकल जाएंगे। वो हैव अ लुक एट इट ब्रो। भाई साहब क्या बात है, क्या क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। धारचूला से हम लोग एग्ज़िट कर चुके हैं टेक्निकली, जो शहर था वो नीचे छोड़ दिया है, और यहाँ से हम आगे गूंजी की तरफ निकल चुके हैं। उसके रास्ते में आएगा गरब्याल, गूंजी, और आगे अगर आप निकल जाते हैं तो नाभी नाम से एक गांव आता है, नाभी, और राइट में आता है काला पानी, जहाँ से ये काली नदी स्टार्ट हो रही होती है। तो बस अब यहाँ से हम बढ़ चुके हैं आगे। अब यहाँ से जो एक्चुअल में जो मस्त मस्त नज़ारे हैं ना, जो स्नो पीक माउंटेन्स हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग एकदम बहुत हाइट असेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा हाइट लेंगे, ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज होगा हमारा यहाँ पे। हर एक मोड़ के बाद कम से कम भी तो 20 मीटर का ऑल्टीट्यूड हम हाइट पे हैं, 20 से 30 मीटर हम हर एक मोड़ पर गेन करेंगे। तो सडन इंक्लाइन होगा हमारा, तो इसी वजह से जो नीचे भैया मिले थे उन्होंने बोल दिया था कि थोड़ी थोड़ी देर में रुककर पानी पीते रहना, सो दैट ऑक्सीजन की कमी ना हो बॉडी में, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आर्मी के कैंप्स होंगे, आप वहाँ पे जाके उनसे मदद ले सकते हैं। तो उन्होंने हमें बोल दिया है, और ये चीज़ हमारे कल के ट्रैक पे भी रहेगी, जो आदि कैलाश का ट्रैक रहेगा हमारा पार्वती कुंड वाला, वहाँ पर भी यही रहेगा कि अगर बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो आप आर्मी से संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम जहाँ पर आज सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहाँ पर एक फैमिली थी। आंटी ने हमें क्या किया कि उन्होंने हमें
उनके पास कुछ कपूर बचा हुआ था, तो आंटी ने हमें अपना जो बचा हुआ कपूर था वो दे दिया। ये बोला कि बेटा हम तो दर्शन कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो आप लेके जाइए, बिकॉज अगर कभी आपको ऑक्सीजन की कमी वगैरह लगती है, खुल के सांस नहीं आती है, तो आप इसको अपने साथ रखना, इसको स्मेल कीजिएगा और हो जाएगा काम। भाई ये क्या सीन है? ये क्या सीन है यार? लैंडस्लाइड हुई है। हाँ, फिर से ब्लास्टिंग चल रही है। ये तो लग रहा है पूरे रास्ते ऐसे ही मिलेगा आज। एक घंटा इधर ही? अरे भाई साहब लग गए। गए यार काम से, 1 घंटा यहाँ खराब हो जाएगा। अभी टाइम क्या हो रहा है यार? 2:30 बज रहा टाइम, अभी 3:30 यहाँ से फ्री होंगे। चलो बाइक बंद करके बैठ जाओ, उतर जाओ भैया, बैठ जाओ अपना आराम से। मैं तो कह रहा था नीचे फिर खाने खा लेते, पता होता तो। वापस चले 5-7 किलोमीटर तो आए लास्ट स्टॉप से, तो आदमी बैठ कर वहाँ से 5-7 किलोमीटर। ओ आ गया भाई, सीन कुछ नहीं है, 1 घंटा बैठो। नहीं कह रहे 3 बजे खोलेंगे हैं? 3 बजे खोलेंगे। 3 बजे खोलेंगे, तो आप 40 मिनट है 3 बजने में भी। कोई नहीं, तब तक नेपाल देखो। ये रहा राइट में नेपाल, नेपाल की पहाड़ियाँ देखो। चलो भाई फाइनली रोड ओपन। 2:15 पे आए थे और अभी टाइम हो रहा है 2:30, मतलब सॉरी 2:30 नहीं, 3 बज रहे हैं। मैं इधर निकाल देता हूँ। ये था जिसकी वजह से जाम था, ये पत्थर थे इधर। ऊपर से रोड बनाने का काम चल रहा है भाई साहब, डेडली रोड है यार। बहुत डेडली, बहुत डेडली। ओहो 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 ओहो। यार अगर ऐसा ही 7 किलोमीटर का पैच है फिर तो भाई रात को पहुंचेंगे 12 बजे।
अभी तो आगे भी कह रहे हैं लैंडस्लाइड है, अब वो नहीं पता वो वाली खुली है नहीं खुली है। और अभी तो सिर्फ हम धारचूला से निकले ही हैं, निकले भी क्या, अभी धारचूला के अंदर ही हैं। लो जी, हाँ यार देख लो भाई रोड की कंडीशन क्या है। ये फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, इसके ऊपर से भी हम निकल रहे हैं। अरे भाई साहब, महादेव आपको कोई नीचे जगह नहीं मिली थी क्या? भाई हर बार यही मुंह से निकलता है, क्योंकि महादेव तक पहुंचने के जो रास्ते हैं ना, अच्छे अच्छों को ना तोड़ देते हैं। भाई साहब रास्ता देखो, क्या गजब रास्ता है भाई ये। डेंजरस, एडवेंचरस, रिस्की, येट एंजॉयबल। क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ा बहुत रास्ता खराब है आगे खाना खा लें पहले। ठीक है। क्या करना है पर इनको पहनने को नहीं, और उससे करेंगे पहले पहले जल्दी भाई भाई पहले खा लेते हैं ना ऑर्डर देके।
एक ना बैक मैं खींचता हूँ पीछे या भाई को आप एक पिक्चर लेना लेता हूँ भाई। पीछे पीछे से ही लेना क्या भाई दोबारा पूछना सवाल ही वाला। किसी के पास परमिशन ना और यहाँ तक आ जाए तो वापसी ले जाओ। आप 60 पार कर गए ना 60 वो उम्र पूछ रहे थे आपको 60 लिख दूं लेकिन अगर फिर वो रोने लगे कि नहीं मेरे को तो जाना है तो फिर इमोशंस पे नहीं जाने देते। तो हाथ जोड़ो, पैर बढ़ो और भेज चले जाओ ऊपर। तो फिर हमने 1300 रुपये क्यों खर्चे भाई कर लेते हैं। जल्दी लिखो अगर टाइम नहीं कितनी है क्या एज आपकी 34 10 पे लिख दे कुछ भी लिख दे 34 55 चलो एंट्री करा के आगे निकलते हैं। 18 किलोमीटर पे जाना है तो अभी हमें और ऊपर जाना है। भाई 7:15 का टाइम और हम लोग पहुंच चुके थे गुंजी और तब तक तो दिन था बट अब अंधेरा हो चुका है और अब टाइम भी कुछ 8 सवा 8 के आसपास का हो रहा है। बॉनफायर जली हुई है और यहाँ अपनी बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो बस अभी व्यू तो कुछ मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा और एज इट इज़ आज क्लाउडी बहुत है, बारिश भी हुई थी रास्ते में। तो अभी कुछ नहीं भाई सीन, बस आज अब हम लोग रेस्ट करने वाले हैं, डिनर करेंगे और सोएंगे। उसके बाद सुबह एक्चुअल में जो असली नज़ारे हैं आदि कैलाश दिखाएंगे आपको। तो अगले ब्लॉग में बने रहना। कैसा लगा ये ब्लॉग पिथौरागढ़ से धारचूला और धारचूला से गुंजी का तो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज बीच में बारिश हो गई थी तो मैं बीच में गुंजी का रास्ता आपको दिखा नहीं पाया। बट जब रिटर्न जाएंगे तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे पैचेस आए थे और कैसे कैसे हमने ऑफ रोडिंग्स किए हैं। तो चलो बने रहिएगा इसी सीरीज़ में, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।